बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम अपने इंग्लिश के फ़र्स्ट चैप्टर की आज लास्ट एक्सरसाइज का पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास राइटिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए है। जिसका ए पार्ट हमारे पास है राइट डाउन इन सिंपल सेंटेंसेस व्हाट यू डू एवरी डे। हमने एक कॉम्प्रिहेंशन लिखनी है एक किस टॉपिक पे, व्हाट यू डू एवरी डे, कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या करते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। इसके लिए जो हमें रूल बताया गया है कि आपने इसको किस तरह लिखना है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, पास्ट एंड फ्यूचर में नहीं लिखना। इसको आप लिखने के लिए अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके माइंड में, आपके शेड्यूल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। और आप जो है वो जो मैं पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ व्हाट आई डू एवरी डे के मुताबिक, यानी कि व्हाट यू डू एवरी डे के मुताबिक, उसमें आप इन चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और उसको माइनस भी कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप जो है वो इसकी हेडिंग देंगे कि व्हाट यू डू एवरी डे जो है उसने हमसे पूछा है, तो हम हेडिंग देंगे व्हाट आई डू एवरी डे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। I get up early in the morning. For Fajr prayer. फॉर फजर प्रेयर, कि मैं जो हूँ वो सुबह सवेरे जल्दी उठता हूँ नमाज फजर के लिए। आफ्टर फजर प्रेयर आई गो फॉर अ वॉक, यानी कि मैं जो हूँ वो नमाज फजर के बाद सैर के लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास आ रहा है आफ्टर डूइंग वॉक, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आफ्टर दिस आई रिटर्न कि मैं वापस आता हूँ, आई रिटर्न बैक होम एंड हेल्प माई मदर इन प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, कि मैं अपनी वालदा की मदद करता हूँ नाश्ता बनाने में। इसके बाद हमारे पास है आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एंड at 3 o'clock I return back home, कि मैं स्कूल से 3 बजे वापस आ जाता हूँ घर। then I take meal, यानी कि इसमें आपका जो रोज़ का शेड्यूल है वो बताना है आपने। तो आप क्या लिखेंगे उसके बाद, आई रिटर्न बैक होम एट 3 o'clock के बाद आप लिखेंगे कि then I take lunch या मील। then I take meal, यानी आप दोपहर का खाना खाते हैं, लंच करते हैं। आफ्टर टेकिंग मील I play cricket for an hour.
I play cricket for an hour. इसके बाद हमारे पास जो सेंटेंस इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो एंडिंग लाइंस होंगी, बिकॉज आपका एक एवरीडे का शेड्यूल है ये, तो आप इसमें बयान करेंगे अपना इवनिंग का जो टाइम है वो भी। तो क्रिकेट के बाद जो है वो आप बात करेंगे अपने होमवर्क की, कि जब खेल के आप वापस आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं। देन आफ्टर प्लेइंग I do my homework. जो स्कूल से आपको होमवर्क मिला होता है आप उसको कंप्लीट करते हैं। I do my homework. Then I watch TV for half an hour. Then I watch TV for half an hour. For half an hour. कि आप जो है वो आधे घंटे के लिए टीवी देखते हैं for half an hour. Then I go to bed at 10:30 p.m. Then I go to bed at 10:30 p.m. यहाँ पर जो है वो आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। इस पैराग्राफ में जो आपने बताया है वो ये बताया है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं। आपने ये बताया कि आप सुबह जल्दी उठते हैं फजर की नमाज़ के लिए, फिर आपने ये बताया कि आप नमाज के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो ये तमाम जो टेंसेज हैं वो प्रेजेंट टेंसेज हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि आप गेट अप होते हैं अर्ली, फिर आप जाते हैं नमाज के लिए जो है वो जल्दी उठते हैं, फिर आप वॉक के लिए जाते हैं, उसके बाद आप घर वापस आते हैं और अपनी मदर की जो है वो हेल्प करते हैं। क्या करने के लिए? नाश्ता, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। फिर आप जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद आप 3 बजे स्कूल से वापस आते हैं और उसके बाद जो है वो आप लंच करते हैं, मील खाते हैं अपना दोपहर का। उसके बाद जो है वो आप लंच करने के बाद 1 घंटा खेलने जाते हैं। क्या खेलने जाते हैं आप, इसमें अपनी जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं शाम के टाइम आप वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब वापस आते हैं घर, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप जो है वो थोड़ा सा टीवी देखते हैं आधे घंटे के लिए अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, और उसके बाद आप एंड पर 10:30 बजे तकरीबन जो है वो आप सोने चले जाते हैं। ये एक आप जो है वो पैराग्राफ नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको फ़ायदा देगा आपकी राइटिंग स्किल्स को, आपकी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को, वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करेगा कि डिफरेंट जो है वो राइटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। इसके हवाले से जो है हमारे पास एक ऑरल कम्युनिकेशन स्किल भी आ रही है लास्ट इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए। तो वो आप रीड डाउन कर लीजिए अपने पास, उसको जो है वो अपने कोई सा भी टॉपिक ले लीजिए आप, और उस पर भी जो है वो आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ऑरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ज़ुबानी कलामी जो है वो बात कर सकते हैं। यहाँ पर बिलाल और अदनान के हवाले से एक जो है वो स्किल, ऑरल जो कम्युनिकेशन स्किल है इन्हेंस करने के लिए एक मुकालमा दिया गया है, तो आप उसको भी पढ़िए कि क्या बातें बयान की गई हैं उनके हवाले से, वो आपस में क्या बात करते हैं वर्बली इंग्लिश में, ताकि उनकी जो है वो इंग्लिश स्किल्स इन्हेंस हों, आपके पढ़ने से आपकी भी होंगी। तो ये हमारा जो था चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने जो है वो इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है आज कंप्लीट किया, व्हाट आई डू एवरी डे। एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है जो हमने देखा कि इसके जो है वो राइटिंग हमने सीखी कि हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कौन से टेंसेस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।